क्लाइमेटोलॉजी में हमारा अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ रेनफॉल, वर्षा के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर हम रेनफॉल को 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं, संवहनीय वर्षा, पर्वतकृत और चक्रवाती वर्षा। तो अब बारी बारी से हम इनको डिटेल के अंदर सीखते हैं कि किन किन परिस्थितियों के अंदर इस प्रकार की वर्षा का या रेनफॉल का निर्माण होता है। सबसे पहले है कन्वेक्शनल, संवहनीय वर्षा। पूरे विश्व के अंदर जो ज़्यादातर वर्षा है वो संवहनीय तरीकों से ही होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी पर कहीं भी धरातल पर या कहीं भी महासागरीय तल पर सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं तो जिस स्थान पर पड़ती हैं वह स्थान गर्म होना शुरू हो जाता है, तो उससे जो साथ लगती हवा है वह भी साथ साथ गर्म होना शुरू हो जाती है। अब गर्म हवा का एक लक्षण होता है कि वह गर्म होने पर हल्की होती है और हल्की चीज़ हमेशा ऊपर की ओर उठती है। तो यहाँ से संवहनीय धाराओं के रूप में जो हवा है वो गर्म होकर ऊपर उठती है। इन्हें बोला जाता है कन्वेक्शनल करंट्स। तो ऊपर हवा जैसे जैसे उठती जाती है, ऊपर हम जानते हैं ऊपरी वायुमंडल की ऊपरी परतों के अंदर तापमान उतना अधिक नहीं होता, तो ये हवा वहाँ जाकर ठंडी होना शुरू हो जाती है। और इसके साथ इसके अंदर चूँकि जलवाष्प तो हैं ही और वायुमंडल के अंदर धूलकण तो हैं ही, तो वे धूलकण है वे आर्द्रताग्राही केंद्रों का काम करते हैं। यानी ये जलवाष्प उस आर्द्रताग्राही केंद्र के चारों ओर संघनित होने लग जाते हैं। उससे फिर जो मेघों का निर्माण होता है, कौन से कपासी मेघ वहाँ पर विकसित होते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि ये मेघ या यूँ कहें जो यहाँ पर जल की बूंदें हैं वे इतनी ज़्यादा या इतनी बड़ी हो जाती हैं कि ग्रेविटी के कारण ये नीचे गिरना शुरू हो जाती हैं। यानी वज़न इतना हो जाता है कि हवा में लटकी नहीं रह सकती हैं। तो फलस्वरूप मूसलाधार बरसात के रूप में जो संवहनीय वर्षा है वो होती है। अब आप इसे विश्व के अंदर यदि हम देखें तो पूरे विश्व के अंदर तो ज़्यादातर है वो भूमध्य रेखा और इसके आसपास के क्षेत्रों के अंदर ये ज़्यादा होती है। खासकर दोपहर के बाद प्रतिदिन वर्षा होती है इन भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में। तो आप एक उदाहरण से आप समझ जाएंगे संवहनीय वर्षा क्या है कि जो विश्व के जितने भी वर्षा वन हैं, रेन फॉरेस्ट जिन्हें कहा जाता है, चाहे अमेज़न के हैं, चाहे अफ्रीका महाद्वीप के कांगो ज़ायरे बेसिन के हैं या इंडोनेशिया के अंदर हैं, इन द्वीपों के अंदर जितने भी वन पाए जाते हैं वे सभी इस पेटी के अंदर ही ज़्यादातर वन पाए जाते हैं, वर्षा वन। क्यों? इसका कारण क्या है? संवहनीय वर्षा का होना है। प्रत्येक दोपहर बाद वर्षा होती है जिससे वनों को उगने के लिए प्राप्त दशाएँ प्राप्त हो जाती है और टेम्परेचर यहाँ का हाई है ही। तो ये होती है संवहनीय वर्षा, कन्वेक्शनल रेनफॉल। ये महाद्वीपों पर भी होती है, महासागरों पर भी होती है और ज़्यादातर कहाँ होती है? उष्णकटिबंधीय इलाकों के अंदर, कारण तापमान का अधिक होना है। तो फिर आता है हमारा टोपोग्राफिक, पर्वतकृत या स्थलकृत वर्षा भी कहा जाता है। इसमें और जो संवहनीय वर्षा है इनमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। एक ही फ़र्क होता है कि जो हवा के अंदर नमी है जब वो वाष्प संघनित होकर जब बादल बनते हैं या हवा के अंदर जो जलवाष्प हैं उन्हें बरसने के लिए कुछ अवरोध चाहिए, उस अवरोध का काम जब पर्वत करते हैं तब वह टोपोग्राफिक रेनफॉल कहलाती है। जैसे हम यहाँ पर देखें, जैसे कोई एक पर्वत है तो यहाँ पर जैसे ही कोई जलवाष्प से लदी वायु राशि यहाँ पहुँचती है तो यहाँ तो चूँकि धरातल के समीप है, तापमान ज़्यादा होता है धरातल के नज़दीक, हम क्लाइमेटोलॉजी के अंदर पहले सीख चुके हैं। जैसे जैसे ऊपर उठते हैं तापमान कम होता जाता है, तो इसे बरसने के लिए कम तापमान चाहिए ताकि संघनन हो सके, प्रेसिपिटेशन हो सके। तो यहाँ से हवा इसके साथ लगकर ऊपर उठना शुरू कर देती है। जैसे जैसे ऊपर उठती जाती है, ऊपर की परतों के अंदर तापमान है नहीं, तो इन स्थानों के अंदर यहीं पर ये बादल बनकर बरसना शुरू हो जाती है। तो इन भागों के अंदर बहुत ज़्यादा बरसात होती है। तो जो भाग इस हवा के सीध में होते हैं या सामने होते हैं उन्हें कहा जाता है पवनाभिमुख ढाल, विंडवर्ड स्लोप इंग्लिश में कहा जाता है। तो इन भागों के अंदर ज़्यादा वर्षा होगी। फिर और ऊपर उठने पर एक समय ऐसा आएगा कि यही हवा नीचे उतरना शुरू करेगी पर्वत के
दूसरी तरफ ढाल के दूसरी तरफ चूँकि ऊंचाइयों पर तो ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हवा नीचे उतरती है, नीचे फिर तापमान में अधिकता होने के कारण संघनन नहीं हो पाता है। तो उससे क्या होगा, इन भागों के अंदर वर्षा नहीं होगी। तो ये जो भाग हैं वो बिना बारिश के रह जाते हैं। तो पर्वत के जिन भागों के अंदर बारिश नहीं होती उन्हें वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है, यानी ये प्रदेश सूखे रह जाते हैं। इसका आपको उदाहरण पश्चिमी घाट पर मिलेगा, जहाँ पर कि मैंगलोर, कर्नाटक के अंदर मंगलोर के अंदर ज़्यादा बरसात होती है, क्योंकि वो पर्वत के इस तरफ है, बेंगलोर दूसरी तरफ है, तो काफ़ी कमी रह जाती है। ऐसे हम हिमालयी क्षेत्रों की बात करें तो हिमालय के फुट हिल्स हैं, जैसे ये हिमालय पर्वत है, इसका एक हमने उत्तरी भाग लिया है। वैसे तो हिमालय की बहुत श्रेणियां हैं, समानांतर श्रेणियां हैं, बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो इसके अंदर जो हमारे शहर हैं, 3 शहर हम ले लेते हैं। तो शिमला है, उसके बाद नैनीताल, दार्जिलिंग है। तो जितना ये इस ढाल के पास होते हैं उतना ज़्यादा वहाँ पर बरसात होती है। तो यहाँ पर वार्षिक लगभग 3015 मिलीमीटर यहाँ वर्षा होती है दार्जिलिंग के अंदर। फिर नैनीताल के अंदर यही घटकर 2000 मिलीमीटर रह जाती है, और शिमला के अंदर यह 1050 के आसपास, क्योंकि इन पर्वतों से वह दूर होती जाती है। तो ये होती है पर्वतकृत वर्षा। इसी तरह अब हम चक्रवाती वर्षा को भी देख लेते हैं। वर्षा के प्रकार में तीसरा टाइप होता है साइक्लोनिक या चक्रवाती, हिंदी में कहें। इसे फ्रंटल रेनफॉल भी कहा जाता है, या हिंदी में हम लिखें वाताग्र वर्षा। वाताग्र क्या होते हैं यह भी थोड़ा सा हम सीख लेते हैं, बहुत डिटेल में नहीं। 2 असमान ताप वाली वायु राशियां जब मिलती हैं, तो वायु राशि क्या होती है? दरअसल वायु राशि होती है जब किसी बहुत बड़े क्षेत्र पर एक जैसा तापमान और एक जैसी आर्द्रता वाली वायु पाई जाती है, उसे वायु राशि कहा जाता है। जैसे हम भारत के पश्चिमी भाग के अंदर बात करें, राजस्थान या थोड़ा पाकिस्तान का हिस्सा लें, या जो थार मरुस्थल है वह है, या अफ्रीका के अंदर सहारा मरुस्थल, तो उस मरुस्थल की एक विशेष प्रकार की वायु होगी, आर्द्र गर्म होगी, तो उसे हम वायु राशि कहेंगे। ऐसे ही महासागरों के ऊपर की वायु है उसका एक अलग स्वभाव होगा, या ध्रुवों के ऊपर जो वायु है, ध्रुवों के जो महासागर हैं 60 डिग्री अक्षांशों पर, वहाँ की जो वायु है उसका एक अलग स्वभाव होगा। कहने का मतलब एक विस्तृत क्षेत्र की वायु राशियों का, वायु का एक समूह क्या कहलाता है? वायु राशि कहलाता है। अब 2 भिन्न भिन्न स्वभाव वाली जब वायु राशियाँ मिलती हैं तब वाताग्र बनता है। ये वास्तव में 5 से लेकर 80 किलोमीटर तक का एक ऐसा क्षेत्र होता है, संक्रमण क्षेत्र होता है, कि जैसे 2 असमान ताप वाली, असमान हम कहें स्वभाव वाली 2 वायु राशियाँ, एक गर्म होगी एक ठंडी होगी। ये जब दोनों मिलती हैं तो इनके बीच का जो संक्रमण क्षेत्र है इसे क्या कहा जाता है? वाताग्र कहा जाता है। इस वाताग्र से फिर चक्रवात या साइक्लोन विकसित होते हैं, यानी चक्रवात आने से पहले की स्थिति क्या होती है? वो वाताग्र होती है, फ्रंटल होती है, दोनों आमने सामने फ्रंट के अंदर आकर खड़ी हो जाती है, इसे वाताग्र कहा जाता है। हालांकि वाताग्र को, चक्रवात को हम डिटेल में अन्य टॉपिक्स के अंदर सीखेंगे। यहाँ केवल इतना ही सीख लेना है कि 2 असमान ताप वाली, असमान नमी वाली वायु राशियाँ जब मिलती हैं तो उससे फिर वाताग्र विकसित होते हैं, वाताग्रों से फिर चक्रवात विकसित होते हैं, और चक्रवातों से जो वर्षा होती है वह चक्रवाती वर्षा कहलाती है। ये खासकर शीतोष्ण कटिबंध के अंदर ज़्यादा होती है, यानी 40 से जो 60 डिग्री अक्षांश है उत्तर और दक्षिण, उन इलाकों के अंदर जो चक्रवात विकसित होते हैं वहाँ से जो वर्षा होती है वह चक्रवाती वर्षा कहलाती है। तो ये 3 टाइप की रेनफॉल होती है उत्पत्ति के आधार पर। यह था आज का टॉपिक। धन्यवाद।